मैं जल पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पियो भाई, क्योंकि मैं भी पीऊंगा, बीच में रखा है मैंने भी। तो सबसे पहला है आनंद में वचन मत देना, दूसरा है क्रोध में उत्तर मत देना, और तीसरा है दुख में कोई निर्णय मत ले लेना, कोई डिसीजन मत ले लेना दुख में कि भाई आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा या नहीं, ये बात होगी। ये तीन सूत्र हैं, इनको जरा जीवन में उतारना। भागवत जो प्रारंभ हो रही है, भागवत जो प्रारंभ हो रही है वो सत्य से प्रारंभ हो रही है। भगवान में, भागवत में सबसे पहले जो प्रणाम किया गया है वो सत्य को किया गया है। ना राम को प्रणाम किया, ना कृष्ण को प्रणाम किया, ना भगवती को प्रणाम किया, ना काली को प्रणाम किया, ना गणपति को प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने सबसे पहले प्रणाम किया, वो सत्य को कर दिया। क्यों? राम को प्रणाम करते तो राम के जो अनुयायी हैं वो कहते कि तो हमारा ग्रंथ है, जो राम को मानने वाले होते। कृष्ण को प्रणाम करते तो कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो ये कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। दुर्गा को, भगवती को प्रणाम करते तो दुर्गा के जो दैव्य के उपासक हैं वो ये कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। गणपति को प्रणाम करते तो गणपति के जो उपासक है वो ये कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। व्यास जी ने झंझट ही खत्म कर दिया, सत्य को प्रणाम कर दिया। और सत्य तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो गणपति का उपासक हो, शिव का उपासक हो, भगवती का उपासक हो, किसी का भी उपासक हो, वो सत्य चाहता है, इसलिए सत्य को प्रणाम कर दिया। और सिद्धांत है व्यक्ति अपने आप चाहे कितना ही झूठ बोले, लेकिन सुनना क्या चाहता है? सत्य सुनना चाहता है, सत्य। हाँ, बोलने ना बोलने की तो बात अलग रह गई, लेकिन हम अधिकतर दुनिया में यही कहते हैं कि देखो भाई मुझसे सच बताना, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। झूठ बोलना तो बर्दाश्त है, लेकिन मुझे सच बताना, क्योंकि झूठ मुझे सुनना बर्दाश्त नहीं है। मुझे झूठ मत बोलना, अगर कोई नुकसान हो गया, कुछ बात हो गई, सच बता देना। हर व्यक्ति ही चाहता है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह दे कि भाई मुझसे तो तुम झूठ भी बोल दिया करो, चल जाएगा। हर व्यक्ति सत्य को चाह रहा है। इसलिए देखा जाए तो हर व्यक्ति नारायण को चाह रहा है, भगवान को चाह रहा है, क्योंकि सत्य कौन है? सत्य है नारायण। घर में हम पूजा करते हैं, कथा कराते हैं घर में, तो क्या कहते हैं? आज हमारे घर में किसकी कथा हो रही है? सत्य नारायण की कथा। केवल नारायण की कथा नहीं कहते हम, क्या कहते हैं? सत्य नारायण की कथा। तो देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति सत्य को चाह रहा है, क्योंकि वो सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, तो चाह तो वो भगवान को ही रहा है, क्योंकि सत्य तो नारायण है। इसलिए सत्य को प्रणाम। भागवत का पहला श्लोक सत्य को प्रणाम कर रहा है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा शिरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है, यहां से प्रारंभ हो रही है भागवत। सत्यम परम धीमहि, कि कहां चलना है?
कि सत्य की ओर चलना है। ये यात्रा है और ये यात्रा सत्य से प्रारंभ हो रही है। ये भागवत का पहला श्लोक है और भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोक में जो अंतिम श्लोक है जो 7वें दिन हम बोलेंगे, ये पहला श्लोक है और जो 7वें दिन श्लोक बोलेंगे जिससे कथा पूरी होगी, वो क्या कह रहा है कि सत्य कौन है, कि सत्य है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। अंतिम श्लोक बता रहा है कि सत्य क्या है, कि भगवान का नाम ही सत्य है। इसके बीच में संपूर्ण भागवत है। देखो, एक ही मिनट में पूरी भागवत का सार मैंने आपको बता दिया कि पहला श्लोक कि सत्य की ओर चलो और सत्य क्या है ये अंतिम श्लोक बता रहा है। इसके बीच में ये पूरी यात्रा है, सत्य की ये है यात्रा। तो सत्य को प्रणाम करते हुए गोविंद को ही प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को ही प्रणाम किया, राम को ही प्रणाम किया, भगवती को ही प्रणाम किया, क्योंकि ये सब सत्य ही हैं। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। कहते हैं कि भगवान की जब मुरली बजती है, भगवान की जब बंसी बजती है, भगवान कृष्ण अपने अधरों पर मुरली की तान बजाते हैं तो कल्लोल करती हुई कलती कामंदी यमुना का जल, यानी बहती हुई जमुना, बहती हुई जल की धारा स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। बंसी सुनकर बहने वाली यमुना पाषाण बन जाती है, पत्थर बन जाती है। और जब भगवान की मुरली सुनता है वो गोवर्धन पर्वत, तो वो पिघलकर यमुना की तरह से बहने लगता है। ऐसा चमत्कार है भगवान की मुरली में कि जो जल है वो पत्थर बन जाता है और जो पत्थर है वो पिघलने लगता है। तीन धाम है भगवान के, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। ये तीन धाम सत्य का निरूपण कर रहे हैं। 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे भगवान, 14 वर्ष तक मथुरा में रहे और 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। भगवान जब मुरली बजाते हैं तो गोपियां मुग्ध हो जाती हैं। एक गोपी ने भगवान को कहा, हे कन्हैया जरा इधर तो आ। भगवान आए और कहने लगे, गोपी क्या कहना चाहती है? और कहा गोपी ने कि तू हर समय मुरली मत बजाया कर, हर समय बांसुरी मत बजाया कर। कहा कि क्यों? कहा कि जब मैं भोजन बनाती हूं ना और जब तेरी मुरली की तान मेरे कानों में पड़ती है तो चूल्हे की जो समीदा है, चूल्हे में जो लकड़ियां हैं उनसे जल निकलने लगता है, क्योंकि वो भी द्रवीभूत हो जाती हैं। और जब वो द्रवीभूत होकर जब उनसे जल निकलने लगता है तो चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाती है, धुआं उड़ने लगता है, वो मेरी आंखों में चुभता है। इसलिए जब मैं भोजन बनाऊंगा तब मुरली मत बजाना। आहा, कन्हैया ने कहा, वाह, मेरी मुरली की तान से वो लकड़ियों से जल निकलने लगता है, स्थिर हो जाते हैं पाषाण, स्थिर हो जाता है वो द्रव्य। ऐसी है भगवान की मुरली। तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। धीमहि ये गायत्री है, यानी गायत्री से प्रारंभ हो रही है भागवत। जहां भी धीमहि आ जाए समझना वो गायत्री है। जहां भी धीमहि आ जाए, कहा जाता है 24 गायत्रियां होती हैं।
एक गायत्री मंत्र तो आपको सबको पता होगा, लेकिन ऐसे 24 गायत्रियां होती हैं। प्रत्येक देवता की गायत्री होती है। भगवान शिव की अलग गायत्री है, गणपति की अलग गायत्री है, गंगा की अलग गायत्री है, विष्णु की अलग गायत्री है। यानी जहां भी धीमहि आ जाए वहां पर गायत्री है। ये धीमहि लगता ही गायत्री में है। और कहा जाता है कि गायत्री मंत्र को बड़ी शुद्धता से भजना चाहिए, बहुत शुद्धता से। तेजो वारिम मृदाम, 3 चीज होती हैं, आग, पानी और मिट्टी। भगवान ने अग्नि का पान किया, भगवान ने यमुना के पास लीला की, जल के पास लीला की, और भगवान ने ब्रज की वेणु पर, व्रज की रेणु पर लीला की। तो 3 चीज होती हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम जो पात्र है वो मन होता है। लेकिन हमारा मन विषय भोग से विषैला हो गया है, गंदा हो गया है। तो पहले कोई बर्तन, कोई पात्र अगर गंदा होता था पहले के समय, तो 3 पद्धतियां होती थी उसको साफ करने की। माताएं बहनें उसको जल से साफ करती थी, अग्नि पर तपाकर रेत से, मिट्टी से उस बर्तन को साफ किया करती थी पहले। तो इस मन के गिलास को कैसे साफ करना है? क्योंकि भागवत का अमृत इसमें भरना है तो पहले मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा तभी तो अमृत भरेगा, वरना साधारण सा दूध बेचने वाला भी अगर बर्तन में कुछ लगा हो तो कहता है जरा बहन जी बर्तन साफ कर लो, क्योंकि बर्तन में कुछ लगा है। साधारण सा दूध बेचने वाला भी बर्तन साफ कराता है तब दूध डालता है। तो ये तो आप भागवत सुनने जा रहे हो तो पहले मन की सफाई कर लेना। मन की सफाई कैसे होगी? कि धीरे धीरे जब भागवत को सुनोगे तो मन की सफाई होती चली जाएगी। ये कपड़े का काम करती है भागवत। धीरे धीरे आपके हृदय के ऊपर जो रज चढ़ी हुई है विकारों की, विषयों की, संसार की, उस रज को साफ करती है श्रीमद् भागवत। कम करती है इसको, साफ कर देती है इसको। तो बताया 3 चीज, आग, पानी और मिट्टी। तो कौन सा पानी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए? गंगा जल, यमुना जल। कौन सी नदी का जल चाहिए? गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, वेणु का, क्षिप्रा का, नर्मदा का, व्यास का। कौन सी नदी का जल चाहिए? तो बताया ना गंगा जल, ना यमुना, ना सरस्वती, ना क्षिप्रा, ना व्यास। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त की आंख से निकला हुआ एक बिंदु यानी आंसू, वो भगवान उस जल से तृप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान मेरे घर आ जाओ। भगवान ने कहा भाई हम तो जल में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, हमारा निवास तो जल के अंदर होता है। कहा कि मैं अपने घर में आपके लिए पुल की व्यवस्था कर दूंगा, एक स्विमिंग पूल बना दूंगा, उसमें पड़े रहना। भगवान ने कहा कि भाई उसमें तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कहा कि और बड़ा बनवा दूंगा, डबल बनवा दूंगा, कि उसमें तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो व्यक्ति ने कहा तो मैं आपके लिए समुद्र तो बनवा नहीं सकता, अपने घर में सिंधु तो बनवा नहीं सकता। भगवान ने कहा मुझे सिंधु की आवश्यकता नहीं, मुझे तो तेरी आंख में एक बिंदु अगर आ जाए तो मैं तो उसमें वास कर लूंगा, तेरी आंख के एक आंसू में वास कर लूंगा। तेरे नेत्रों की जो जल की धारा निकल जाए मेरा तो वास उसमें हो जाएगा। बस प्रेम हो तेरे अंदर, मुझे सिंधु नहीं, मुझे तो तेरी आंख का एक बिंदु चाहिए। और कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते, सत्संग करते करते अगर नेत्रों में जल भर आया ना तो समझना प्रमाण है ये कि भागवत काम कर रही है। भगवान की लीलाओं में अगर आंखों में जल आने लगे तो समझो भागवत का काम हो रहा है, भागवत अपना काम कर रही है, यानी आपके ऊपर कृपा हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुनोगे तो मन द्रवीभूत होगा, और जिसका मन पिघलेगा, क्योंकि ये तो काली कमली वाला है ना, जिसकी और एक बार देख ले उसको पकड़ लेता है। आप नहीं, आपका आना तो अपने आप है।
आप अपनी सामर्थ्य से कथा में आकर बैठ गए, लेकिन आपका जाना अब आपकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा कहती है कि जैसे ही भगवान की कथा में आकर बैठते हैं तो भक्त अवरुद्ध हो जाता